जब एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि गुरुदेव, होश में रहना और जागरूक रहना क्या है और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव कैसा होता है, इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जागरूकता और इसके प्रभाव को समझने के लिए मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बताता हूं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और सभी शिष्य भाव विभोर होकर उनके अनमोल वचन को सुन रहे थे। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य जो कतार में सबसे आगे बैठा हुआ था, उपदेश सुनने के दौरान अपना पैर हिला रहा था और जैसे ही बुद्ध की नजर उस शिष्य पर पड़ती है, वो अचानक चुप हो जाते हैं और उस शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हारा पैर क्यों हिल रहा है। इस पर वह शिष्य अपना पैर हिलाना बंद करके बुद्ध से कहता है कि गुरुजी, आपके शब्द और समय दोनों अनमोल हैं, इसलिए आप इस छोटी सी चीज पर ध्यान मत दीजिए और मैं आपके उपदेश को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। वैसे भी मेरा पैर हिलने से क्या फर्क पड़ता है। तो बुद्ध शिष्य से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा पैर हिल रहा है? तो शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे तो अब पता चला जब आपने बोला। इस पर बुद्ध कहते हैं, तो फिर यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हारा पैर बिना तुम्हारे मर्जी के हिल सकता है, तो तुम्हारा मन भी तुम्हारे मर्जी के बिना तुमसे कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग न चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम को अंजाम दे देते हैं कि उम्र भर उन्हें पछताना पड़ता है और कभी जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। यह सुनकर शिष्य बोलता है कि गुरुदेव, आप सच कह रहे हैं। ऐसे तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, होश में रहकर और जागरूक बनकर। फिर वह शिष्य बुद्ध से पूछता है कि गुरुदेव, होश में रहना क्या है? बुद्ध कहते हैं, होश में रहने का अर्थ है किसी भी चीज पर ध्यान देना। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा पैर हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, उसका हिलना बंद हो गया। तुम जब भी कोई कार्य करो तो जागृत रहो और ध्यान दो कि तुम क्या और क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम अक्सर होश खो दोगे। लेकिन तुम्हें बार बार ध्यान देकर अपने होश को वापस लाना है। निरंतर ऐसा करते रहने से धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिससे तुम पर बेहोशी छाने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। शिष्य को यह समझाने के बाद बुद्ध उससे पूछते हैं कि इस घटना से तुम्हें क्या समझ में आया। शिष्य कहता है कि होश में रहने का मतलब है जगे हुए रहकर खुद पर निगरानी रखना और निरंतर जागरूक रहने का प्रयास करते रहने से बाद में जागरूकता हमारा स्वभाव बन जाएगा, जिससे हमारा मन हमसे हमारी मर्जी के बिना कुछ भी करा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आप भी जागरूक रहिए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।